अहाना, इसलिए हम यहाँ हैं। हमारा काम सिर्फ देश की सुरक्षा है, तुम्हें बस धैर्य रखना है। पुलिस स्टेशन के बाहर सूर्य की तेज रोशनी थी। अहाना और गंगुली सर बाहर निकलते हैं और तभी उन्हें एक फेमिलियर फिगर नजर आता है। अर्जुन अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अहाना और गंगुली सर को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन गुस्से में, ये क्या है? अहाना, गंगुली सर, यहाँ कैसे? क्या चल रहा है? गंगुली सर कैलमली, अर्जुन, मेरा और तुम्हारी पत्नी का रिलेशनशिप सिर्फ काम का है। हम यहाँ किसी पर्सनल काम के लिए नहीं आए। तुम्हें सच समझना होगा, हम सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ हैं। अर्जुन, कौन सा काम? बोलो ना, तुम चुप क्यों खड़े हो? कुछ छुपा रहे हो क्या? अर्जुन इतना गुस्सा हुआ कि उसने गंगुली सर का गिर्रेबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अहाना तुरंत आगे आई, फोन अपने हाथ में टाइट पकड़े हुए। अहाना, वार्निंग टोन, खबरदार अर्जुन, अगर सर को थोड़ी सी भी खरोंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अर्जुन का गुस्सा धीरे धीरे शॉक और रियलाइजेशन में बदल जाता है। अहाना ने अपना फोन अर्जुन के सामने रखा और वीडियो दिखाते हुए बोली, ये देखो अर्जुन, ये पुजारिनी है, यही वो लड़की है जिसके लिए मैंने और गंगुली सर यहाँ आए। इसके पास गन भी हो सकती है और ये हमारे घर और परिवार के लिए थ्रेट है। मुझे शक है कि ये लड़की एक इंटरनेशनल स्पाई है। अर्जुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसका गुस्सा धीरे धीरे शॉक और रियलाइजेशन में बदल जाता है। अर्जुन शॉक्ड, ये सच है तो गंगुली सर ने गलत नहीं सोचा। अहाना, बिल्कुल नहीं अर्जुन, सब कुछ सच है, तुम्हें सिर्फ समझना था। उधर बड़े घर के आंगन में माहौल काफी टेंशन वाला था। पोल्तू अपने रूम में बैठकर सोच रहा था, मैंने क्या किया? पारो जैसे पवित्र रिश्तों को तोड़कर पुजारिनी जैसे बदतमीज पर भरोसा कर लिया। क्या मैंने गलती नहीं की? ठाकुर जी भी अपने कमरे में पुराने यादों में घुसे हुए अपनी ग्लानि और कंफ्यूजन को फील कर रहे थे। मैंने सच में पुजारिनी को अपनी पोल्तू की बहू बनाकर गलत तो नहीं किया, पर पारो वो हमेशा मेरी आंखों का तारा थी। कभी उसने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं भई थी। मेरी इज्जत की और मैं उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सका। पारो आंगन में थोड़ी दूर खड़ी शांति और रिस्पेक्ट के साथ पोल्तू की तरफ देखती है। उसका चेहरा धैर्य और प्यार से भरा हुआ था। उधर अहाना अर्जुन के साथ घर वापस आती है, तभी पुलिस जीप हवेली के गेट पर खड़ी थी और पुजारिनी को हैंडफर्स लग रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा, अरोगेंस और थोड़ा डर का मिक्स था। पुजारिनी चीख कर, अहाना, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी इज्जत को बदनाम किया। अहाना कॉन्फिडेंटली, पुजारिनी, सच कभी छुप नहीं सकता, तुम चाहे जितना भी छुपा लो, हम सच के साथ हैं। गंगुली सर और मैं भी, हमने सिर्फ देश के लिए काम किया। तुम और तुम्हारी गैंग अब अरेस्ट हो। पुलिस ने पुजारिनी और उसकी गैंग को अरेस्ट कर लिया। पुजारिनी गिरती है, गन छूट जाता है और पुलिस उसके हाथ में हैंडफर्स लगाती है। उधर पोल्तू और पारो एक छोटी सी बालकनी पर खड़े हैं। पोल्तू के हाथ कांप रहे हैं, आंखों में रिग्रेट और क्लैरिटी। पोल्तू भावुक होकर, पारो, मैंने तुमसे जो किया उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए समर्पित करना चाहता हूँ। पारो मुस्कुराते हुए, आंखों में खुशी के आंसू। पोल्तू, एक चांस, लेकिन इस बार भरोसा और इज्जत के साथ। पोल्तू अपनी मांग में सिंदूर भरता है, उसका चेहरा रिलीफ और प्यार से भरा हुआ। ठाकुर जी जो पहले पारो के साथ स्ट्रिक्ट और ताना मारते थे, अब उसके पैर छूकर बोलते हैं, ठाकुर जी रोते हुए, पारो तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, घर की शान है, मुझे माफ कर दो। अर्जुन भी आंगन में आता है, अहाना के सामने झुककर माफी मांगता है। अर्जुन, अहाना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, गंगुली सर के इंटेंशंस भी गलत नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। अहाना सॉफ्टली, अर्जुन, 100 रिश्ते शक से नहीं विश्वास से बनते हैं, तुम्हें आज मेरा सच दिख गया, बस वही काफी है। गंगुली सर सेटिस्फाइड और प्राउड थोड़ी देर खड़े रहते हैं, देश के लिए अपना ड्यूटी पूरा होने का सुकून महसूस करते हुए। पुलिस जीप पुजारिनी को ले जा चुकी होती है। हवेली के अंदर सब टेंशन और रिलीफ फील कर रहे हैं। अचानक अहाना की आंख खुल जाती है और वह खुद से बोलती है, काश जो मैं सपने में दिखा वो सच हो जाए, मेरे परिवार की पुजारिनी से जान छूट जाए और पोल्तू को अपनी गलती का एहसास हो जाए। पर दोस्तों,